नमस्कार, आप देख रहे हैं वीयू न्यूज़ पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। ट्रंप को नोबेल दिलाने के लिए वैश्विक अभियान चलाएगा इजराइल। चीन ने दी सफाई, पाकिस्तान की वजह से दुर्लभ खनिजों के निर्यात पर नहीं लगा प्रतिबंध। हमास ने 8 लोगों को इजरायली जासूस बताकर गोली मारी, सड़क पर बिठाकर फायरिंग की। पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर फिर हिंसक झड़प, 12 नागरिकों की मौत, 100 घायल। बांग्लादेश में फैक्ट्री और वेयरहाउस में आग, 16 मजदूर जिंदा जले। भारत में 15 अरब डॉलर का निवेश करेगा गूगल, सुंदर पिचाई ने पीएम मोदी से की मुलाकात। दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखों की इजाजत, 18 से 21 अक्टूबर तक परमिशन। बिहार चुनाव, जेडीयू ने पहली लिस्ट जारी की, 57 उम्मीदवारों के नाम घोषित। दीपावली पर बोनस देगी यूपी सरकार, सीएम योगी ने की घोषणा। सोनम वांगचुक केस में सुप्रीम कोर्ट में 29 अक्टूबर को सुनवाई, पत्नी को याचिका संशोधन की अनुमति। महाभारत के कर्ण पंकज धीर का निधन, कैंसर से जूझ रहे थे। राजस्थान बस अग्निकांड में मौतों का आंकड़ा 21 पहुंचा, पहली एफआईआर दर्ज। स्वच्छता सम्मान में मध्य प्रदेश के 7 शहरों को मिला अवार्ड, सीएम मोहन यादव ने 5,364 करोड़ की योजनाओं का शुभारंभ किया। महाकाल लोक की तर्ज पर बनेगा ओरछा का रामराज लोक, सीएम मोहन यादव करेंगे भूमि पूजन। महिला क्रिकेट टीम महाकाल मंदिर पहुंची, वर्ल्ड कप जीत की कामना की। भोपाल में सनातनी दिवाली मनाने की अपील, उत्सव समिति ने निकाली जागरूकता रैली। भोपाल के तालाबों के जल की रिपोर्ट पर विवाद, एक्सपर्ट्स बोले रिपोर्ट मैनिपुलेटिव लगती है। इंदौर ग्वालियर में लोकायुक्त के छापे, रिटायर्ड आबकारी अधिकारी से 75 लाख कैश और 2.5 किलो सोना जब्त। इंदौर में ड्यूटी के दौरान महिला ट्रैफिक पुलिसकर्मी से अभद्रता, आरोपी महिला पर एफआईआर दर्ज। इंदौर में ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे पर बच्चों ने सीखी स्वच्छता की अहमियत। भोपाल में 2025 सड़क सुरक्षा कार्यशाला आयोजित, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, हर नई सड़क में सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। ब्लैक स्पॉट मुक्त बनाने का लक्ष्य, सड़क सुरक्षा केवल प्रशासन नहीं, हर नागरिक की जिम्मेदारी है। राजधानी भोपाल में सड़क सुरक्षा कार्यशाला 2025 का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में बनने वाली हर नई सड़क में सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होगी और लक्ष्य है कि मध्य प्रदेश को ब्लैक स्पॉट मुक्त बनाया जाए। उन्होंने अपील की कि सड़क सुरक्षा केवल प्रशासन नहीं बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है। कार्यशाला में विशेषज्ञों ने बताया कि आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक योजनाओं से सड़क हादसों को कम करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे। पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा सड़कों पर जनहानि को रोकने के लिए नई तकनीक का उपयोग करते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग हो, राज्य के राजमार्ग हो, सड़कों के अंदर होने वाली दुर्घटना को रोकते हुए सड़क की सुरक्षा के आधार पर आईआईटी मद्रास के साथ मध्य प्रदेश सरकार ने भी एमओयू किया, एनजीओ को भी जोड़ा और नई नवाचार के आधार पर सड़कों का निर्माण भी हो, लेकिन जनहानि कम से कम हो। बीते समय के आंकड़ों में हमारा जो अपना पुराना रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड में कम से कम दुर्घटनाओं की संख्या कैसे कम हो, इस दिशा में बड़ा अच्छा दिन भर की कार्यशाला आयोजित की जा रही है। मैं माननीय मंत्री राकेश सिंह जी को बधाई देना चाहूँगा, उनके पूरे विभाग को, आईआईटी मद्रास को भी, जिन्होंने हमारे साथ जुड़ करके इस पर काम करना शुरू किया। हमारा लोक निर्माण विभाग बहुत सारे नवाचार अलग अलग क्षेत्रों में कर रहा है। यद्यपि ये बात सही कि भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश राजस्थान के बाद दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। ऐसे में हमारे राज्य की सीमाएं बहुत बड़ी, लेकिन देश में मध्यम होने के कारण से किसी को भी किसी राज्य में आना जाना है तो उसको मध्य प्रदेश से गुजरना रहता है। ऐसे में ये अच्छे महत्व का विषय है। मेरी अपनी ओर से आपको बधाई दे रहा हूँ। लेकिन इसके दूसरे सेक्टर बाकी भी चीज़ें हैं, जैसे ट्रॉमा सेंटर, हेल्थ की दृष्टि से हॉस्पिटल, वैसे जानकारी के लिए एयर एम्बुलेंस भी हमारे अपने राज्य में, देश के अंदर ये सबसे पहला नवाचार है। दुर्घटना में सही समय पर सबसे पहले
व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचा दें। तो हमने न केवल एयर एम्बुलेंस बल्कि राहगीर योजना भी लागू की है, जिसमें जो घटना के आधार पर व्यक्ति को घायल को पहुंचाएंगे तो 25,000 रुपया, पहुंचाने वालों को भी 1 घंटे के अंदर जान बचाने पे देने की योजना है। साथ ही साथ 1.5 लाख तक की जो भारत सरकार की स्कीम उसको भी लागू करके हमारे लिए व्यक्ति की जान ज़्यादा ज़रूरी है, ये अच्छा प्रयोग है। एक जानकारी और, अब यहाँ से मैं सीधा राजा राम के ओरछा धाम पे जा रहा हूँ। पर्यटन विकास निगम और अन्य विभागों ने मिलकर के हमारा भगवान श्री राम का राजा स्वरूप वाला ये जो देवस्थान है, ये वाकई अद्भुत है। दीपावली के पूर्व हम राजा राम लोक की लोकार्पण के अवसर पर धार्मिक पर्यटन के साथ आस्था के इस प्रतीक को और 4 चांद लगाने के योजना पे काम कर रहे हैं। चित्रकूट, ओरछा, ऐसे कई पवित्र धाम है भगवान राम के जीवन से जुड़े हुए। ऐसे प्रत्येक स्थान पे हमारी सरकार काम कर रही है। हमारे अपने 13 देवस्थान जहाँ विविध प्रकार के धार्मिक हमारी आस्था के केंद्र हैं, उन सबको जोड़कर हम काम कर रहे हैं। मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों को बधाई। इंदौर में रिटायर्ड आबकारी अधिकारी धर्मेंद्र सिंह भदौरिया के 8 ठिकानों पर लोकायुक्त पुलिस की छापेमारी। 75 लाख नगद, 1.5 किलो सोना, महंगी गाड़ियां और करोड़ों की संपत्ति बरामद। काली कमाई और फिल्म निवेश की जांच जारी। इंदौर में रिटायर्ड आबकारी अधिकारी धर्मेंद्र सिंह भदौरिया के ठिकानों पर लोकायुक्त पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। इंदौर और ग्वालियर से 8 ठिकानों पर हुई इस छापेमारी में 75 लाख रुपए नकद, 1.5 किलो सोना, महंगी गाड़ियां और करोड़ों की संपत्ति के दस्तावेज बरामद हुए हैं। भदौरिया अगस्त में रिटायर हुए थे, लेकिन उनकी वैध आय करीब 2 करोड़ जबकि संपत्ति 10 करोड़ तक बताई जा रही है। लोकायुक्त अब उनकी काली कमाई और परिवार के फिल्म निवेश की भी जांच कर रही है। इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई थी कि धर्मेंद्र सिंह भदौरिया हैं सेवानिवृत्त जिला आबकारी अधिकारी अलीराजपुर, जो कि अभी 31 अगस्त को ही सेवानिवृत्त हुए हैं। इनके बारे में सूचना मिली थी कि इन्होंने आय से बहुत अधिक संपत्ति अर्जित की है और गैर आनुपातिक रूप से इन्होंने संपत्ति अपनी आय से बहुत ज़्यादा प्राप्त की है। इस पर सत्यापन कराया गया तो आज इनके करीब 8 ठिकानों पर एक साथ रेड हुई है। इस रेड में इंदौर पुलिस अधीक्षक श्री राजेश सहाय साहब लीड कर रहे हैं और सपोर्ट में हमारे साथ उज्जैन की टीम है और ग्वालियर की टीमें भी हैं। इंदौर में इनके 60 ठिकानों पर, जिनमें कि कैलाश कुंज का इनका आवास, काउंटी वाक का इनका निर्माणाधीन आवास, यवी ग्रीन स्थित इनका फ्लैट और बिजनेस स्काई पार्क में इनके 3-4 ऑफिस, जहाँ की इनकी बेटी और बेटा इनके बिजनेस करते हैं, वहाँ 7 जगह यहाँ पर। और ग्वालियर में विवेक नगर में मकान नंबर 7 है मेला मैदान के पास, वहाँ ग्वालियर की टीम ने रेड की है एक साथ। और ये 7 जगह पे इंदौर और उज्जैन की लोकायुक्त की टीमों ने रेड किया है। शुरुआती उसमें अभी चूँकि रेड की कार्रवाई बहुत जल्दी है, अभी चल रही है। शुरुआती में हमको इनके घर से, जहाँ मैं खड़ा हूँ कैलाश कुंज के घर से, अभी तक 75 लाख रुपए नगद, 1.5 किलो के लगभग सोने की बार और करीब 4 किलो के आसपास आभूषण हैं, जिनमें लगभग 1 किलो मैं सोचता हूँ अभी तुलाई होगी, 1 किलो आभूषण सोने के हैं और लगभग 2.5-3 किलो चांदी के। और घड़ियाँ हैं, काफ़ी महंगी घड़ियाँ हैं, परफ्यूम है, रिवॉल्वर है, राइफल है, इस तरह की काफ़ी महंगी साड़ियाँ हैं। तो इस तरह की काफ़ी यहाँ पर इनके घर से इन्वेंट्री जब्त हो रही है, तो जो अभी प्रक्रिया चल रही है। अनुमान क्या लगता है कितने करोड़ तक का ये पूरा फिगर पहुंच सकता है? हमारा अनुमान ये था कि इनकी आय अभी तक सभी जो इनकी वेतन से लगभग 2 करोड़ के आसपास रही है पूरे ड्यूटी के दौरान, पूरे सेवा काल में। ये 1987 के भर्ती उपनिरीक्षक से हुए थे आबकारी में, और जब रिटायर हुए तो जिला आबकारी अधिकारी के पद से रिटायर हुए 1987 में उपनिरीक्षक 87 में। तो इनकी पूरी आय वेतन भत्तों से लगभग 2 करोड़ रुपए हमने आकी है, जो कि अभी विभागों से और वेरीफाई की जाएगी जहाँ जहाँ इनकी पोस्टिंग रही है। और लगभग अभी तक प्राथमिक तौर पर 7-8 करोड़ के आसपास का इनका व्यय अभी तक आया है, जो कि अभी लॉकर खोले जाने हैं। इनका एक लॉकर यहाँ ICICI बैंक में ज्ञात हुआ है, और ग्वालियर में भी इनका लॉकर है। अभी इनके लॉकर भी ऑपरेट कराए जाएंगे, खोले जाएंगे, तो ये बढ़ सकता है। भदौरिया साहब अपने आवास पर ही हैं और हमारे साथ विवेचना में
सहयोग कर क्या रहा है। बताया उन्होंने, ये केस कहाँ से उन्हें मिला, क्या कुछ इसके बारे में उन्होंने जानकारी दी? वो बताया है कि उनका कहना है कि काफ़ी समय से मैं सर्विस में हूँ, पिताजी के समय का भी है और मेरे कुछ शादी के उसमें गिफ्ट में आया है और इस तरह का उन्होंने। इंदौर के परदेशीपुरा में ई रिक्शा विवाद से हंगामा। महिला आरक्षक दामिनी पाटिल के साथ मारपीट और वर्दी फाड़ने पर आरोपी गौरी के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा, मारपीट और अभद्र व्यवहार का मामला दर्ज। इंदौर के परदेशीपुरा क्षेत्र में ई रिक्शा विवाद ने हंगामा खड़ा कर दिया। ट्रैफिक ड्यूटी पर तैनात महिला आरक्षक दामिनी पाटिल समझाइश के लिए पहुंची, लेकिन विवादित युवती ने उनके साथ मारपीट की और वर्दी फाड़ दी। पुलिस ने शिकायत पर आरोपी गौरी के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा, अभद्र व्यवहार और मारपीट के मामले में केस दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। थाना परदेशीपुरा में एक महिला आरक्षक के साथ जुमा झटकी करने और शासकीय कार्य में बाधा डालने का एक मामला सामने आया है, जिसमें महिला आरक्षक लगभग कल शाम को लगभग 8:30 से 9 बजे के बीच में पाटनीपुरा चौराहे पर ड्यूटी कर रही थी। तभी ई रिक्शा में जो कि महिला चला रही थी और उसको साथ में सवारी जो बैठी हुई थी वो भी महिला थी। ये दोनों आपस में जो किराए को लेकर के आपस में झगड़ा कर रहे थे, तो महिला आरक्षक के द्वारा गए वहां पर और ई रिक्शा के ड्राइवर को समझाया, तो उसने उसके साथ जुमा झटकी की और शासकीय कार्य में बाधा डाली। इस पर से थाना परदेशीपुरा में शासकीय कार्य में बाधा का और मारपीट का मामला पंजीबद्ध किया जाकर इन्वेस्टिगेशन लिया गया है और जो ई रिक्शा की जो चला रही थी, जो आरोपी थी, उसको हिरासत में ले लिया है। मारपीट भी हुई है? हाँ, इसमें जैसा कि मैंने बताया जुमा झटकी मारपीट भी की गई है, तो उसमें ये उसी धाराओं में केस रजिस्टर किया जाकर आरोपिया को हिरासत में ले लिया है। इंदौर पुलिस कमिश्नर ने त्योहारों के मद्देनजर कुख्यात अपराधियों पर बड़ी कार्रवाई की। 22 अपराधियों पर प्रिवेंटिव एक्शन, 9 जिला बदर, 13 के खिलाफ निबंधन आदेश, उल्लंघन पर तुरंत जेल का आदेश। इंदौर पुलिस कमिश्नर ने त्योहारों के मद्देनजर कुख्यात अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कुल 22 अपराधियों पर प्रिवेंटिव एक्शन लिया गया। 9 अपराधियों को जिला बदर किया गया, जबकि 13 के खिलाफ निबंधन आदेश जारी किए गए। इन अपराधियों को हर हफ्ते थाने में हाजिरी देनी होगी। पुलिस ने चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने पर उन्हें तुरंत जेल भेजा जाएगा। इंदौर पुलिस कमिश्नर श्री संतोष कुमार सिंह सर के द्वारा एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें कि 22 लोगों के खिलाफ प्रिवेंटिव एक्शन लिए गए हैं मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के तहत। इसमें कुल 22 अपराधियों को चिन्हित किया गया था, जिनका आपराधिक रिकॉर्ड काफी था और इसमें 9 अपराधियों के खिलाफ जिला बदर किया गया है, जिसमें 2 आरोपी आशीष पाल और आशीष पांडे दोनों के खिलाफ 1-1 साल का जिला बदर उनको किया गया मध्य प्रदेश एवं उसके निकटवर्ती सीमा से लगे हुए जिलों से, और इसके अलावा अन्य 7 को 6 महीने की अवधि के लिए जिला बदर किया गया है। वहीं दूसरी ओर 13 जिनका काफी आपराधिक रिकॉर्ड है, उन लोगों के लिए उनके खिलाफ निबंधन आदेश जारी किया गया है। इनको 1 वर्ष के लिए निबंधन आदेश जारी किया गया है। इनको हर हफ्ते थाने में हाजिरी लगानी होगी, जिसमें साकिब चाचा से लेकर लगभग 12 और अन्य बदमाश हैं, कुल 13 के खिलाफ ये निबंधन आदेश जारी किया गया है। इस जो प्रिवेंटिव जो समय सीमा होगी प्रिवेंटिव ऑर्डर की, उसमें अगर ये अपराध करते हैं तो बाकी की अवधि में इनको जेल हो जाएगी। भोपाल टीटी नगर पुलिस ने वाहन चोरी का खुलासा किया। 2 शातिर चोर गिरफ्तार। उनके कब्जे से 10 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद। आरोपी अलग अलग थाना क्षेत्रों से मास्टर की और हैंडल लॉक तोड़कर चोरी करते थे। भोपाल में टीटी नगर पुलिस ने वाहन चोरी की बड़ी वारदात का खुलासा करते हुए 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 10 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। एसीपी अंकिता खातरकर ने बताया कि आरोपी अलग अलग थाना क्षेत्रों से बाइक चोरी करते थे और मास्टर की व हैंडल लॉक तोड़कर वारदात को अंजाम देते थे। दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच जारी है। 10 अक्टूबर को एक वाहन चोरी का अपराध पंजीबद्ध थाना टीटी नगर में किया गया था, जिसके संबंध में मुखबिर की सूचना पर से 2 आरोपियों को, संदेहियों को जो है पुलिस गिरफ्त में लिया गया था, जिनसे पूछताछ की गई तो 10 गाड़ियां उनसे जब्त की गई है, 2 पहिया, जिसमें से 9 जो है वो चोरी की गाड़ियां हैं और 1 वाहन जो है आरोपियों द्वारा चोरी करने के लिए प्रयुक्त किया गया था। कुल जो राशि है लगभग 18 लाख रुपए के वाहन जो है ये राशि है इनकी। तो मॉडल सुपरली क्या था, किस तरह की चोरी को अंजाम दिया करते थे, ये पूरी ग्रुप के रूप में काम कर रहे थे? ये 2 लोग हैं, ये अपने शौक पूरे करने के लिए चोरी करते थे। ये अपने वाहन से आते थे और एक बंदा जो है वो देख लेता था कि जहाँ भी गाड़ियाँ इस तरीके से रखी हुई है तो एक चोरी करके ले जाता था और एक अपनी चीज बाइक से आते थे, वो बाइक लेकर जाता था। तो अधिकतर जो गाड़ियाँ देखी गई है स्पोर्ट गाड़ी की बात है, तो ये आगे कहाँ ठिकाने लगाते थे, क्योंकि सभी गाड़ियों का इस्तेमाल किया करते थे। इसमें तो भी जो इन्होंने 23 और 24 में भी जो वाहन चोरियां की है स्पोर्ट्स बाइक है, इनके पास ही इनका जो अभी इन्होंने बताया है कि ये सिर्फ अपने शौक पूरे करने के लिए गाड़ियां रखे हुए थे। बाकी अभी और इनसे पूछताछ की जाएगी। ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ वीयू न्यूज़ पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।